जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान, लाभ, नियम और सीखने की संपूर्ण गाइड। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी जिंदगी का पूरा ब्यौरा, माता पिता का नाम, विवाह की तिथि, बीमारी, नौकरी की दिक्कतें और यहाँ तक कि पिछले जन्म में किए गए कर्म तक कैसे जान सकता है, वो भी बिना आपको देखे या आपकी जन्म कुंडली देखे? अगर नहीं तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का रहस्य जानने के लिए तैयार हो जाइए। यह न केवल भविष्य बताती है बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी खोलती है। यहाँ हम आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की संपूर्ण जानकारी देंगे। ये क्या है, कैसे काम करती है, कैसे इससे लाभ लिया जाता है और कैसे इसे सीखा जा सकता है। साथ ही इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। भाग 1, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक अत्यंत प्राचीन भविष्यवाणी की पद्धति है जो हजारों वर्ष पहले ऋषियों, विशेष रूप से महर्षि अगस्त्य, कश्यप, भृगु और वशिष्ठ द्वारा लिखी गई थी। यह तमिलनाडु, भारत में पाम लीव्स यानी कि ताड़ पत्रों पर लिखी हुई एक प्रणाली है जिसमें मानव जाति के करोड़ों लोगों के जीवन की पूरी जानकारी दर्ज है। ये पत्ते आज भी विशेष नाड़ी केंद्रों में सुरक्षित हैं। हर व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उनके कर्मों के अनुसार पहले से ही इन पत्तों पे लिखा हुआ होता है। यह ज्ञान स्वयं ब्रह्मा से ऋषियों को प्राप्त हुआ माना जाता है। भाग 2, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लाभ। जीवन के इस दौर में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए जीवन की दिशा जानना चाहते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला लाभ भी यही है, जीवन की दिशा जानना। क्यों संघर्ष है, क्यों बार बार असफलता मिलती है, इसका कारण जानना। पूर्व जन्म की जानकारी, किस कर्म का फल वर्तमान में मिल रहा है। सही निर्णय लेना, विवाह, कैरियर, व्यवसाय, संतान, विदेश, यात्रा आदि को लेकर सही मार्गदर्शन। रेमेडीज द्वारा सुधार, दोषों को दूर करने के लिए सटीक और स्पिरिचुअल उपाय, स्पिरिचुअल उन्नति, आत्मा की यात्रा, गुरु का मार्गदर्शन और मोक्ष मार्ग की जानकारी। भाग 3, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। स्टेप 1, थंब एक्सप्रेशन। पुरुष के लिए दायां और स्त्री के लिए बायां अंगूठा लिया जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति की नाड़ी क्लासिफिकेशन होती है। लगभग 108 प्रकार की नाड़ियों में देखा जाता है। स्टेप 2, पाम लीफ आइडेंटिफिकेशन। रीडर व्यक्ति की थंब इम्प्रेशन के आधार पर 30 से 50 लीफ सेट्स लाता है। हर पत्ते में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही सही जवाब मिलते हैं, एग्जैक्ट लीफ मिल जाता है। स्टेप 3, पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन। माता पिता का नाम, जन्म स्थान, जीवन की घटनाएं बताई जाती हैं। अगर सब सत्य हो तब आगे की जानकारी दी जाती है। स्टेप 4, कंडम्स चैप्टर्स। हर लीफ में 14 से अधिक अध्याय होते हैं। पहला जनरल लाइफ, दूसरा शिक्षा व परिवार, तीसरा भाई बहन, चौथा माता पक्ष, पांचवा संतान, छठा स्वास्थ्य, सातवां विवाह, आठवां मृत्यु, नौवां पूर्व जन्म, 10वां रेमेडीज, 11वां अध्यात्म, 12वां ग्रह बाधा, 13वां व्यवसाय, 14वां न्याय व कर्मा। भाग 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एक नाम लेते हैं अंशुल शर्मा, स्थान वैथिश्वर्ण कोयल, थंब राइट थंब इम्प्रेशन। रीडर ने पत्ते पढ़े और पूछा, क्या आपके पिता का नाम विजय है? क्या आपकी माता का नाम कुसुम है? क्या आपने 2020 में एक बड़ा आर्थिक नुकसान झेला है? क्या आपकी बहन का विवाह नहीं हो पा रहा? जब सभी उत्तर हाँ में मिले तो पत्ता फाइनल हुआ। फिर अंशुल को बताया गया कि उनके पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्या दोष है। रेमेडी,
कांचीपुरम मंदिर में 7 सोमवार नाग पूजा फॉलो करने के बाद 6 महीनों में बहन का विवाह तय हुआ। अंशुल को नई नौकरी मिली। भाग 5 नाड़ी रेमेडीज विस्तार से। नाग दोष, नाग पूजा, काशी नागेश्वर मंदिर में पूजा करना। गोहत्या दोष, गौशाला में गोदान, शिव पूजा और रुद्राभिषेक। पितृदोष, पिंडदान, तर्पण, गयाजी या प्रयागराज में विशेष पूजा। राजदोष, राजयोग बाधा के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ। हर रेमेडी की टाइमिंग, विधि और स्थान बहुत महत्व रखते हैं, तभी उसका फल मिलता है। भाग 6 नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें, कंप्लीट ट्यूटोरियल। स्टेप 1 भाषा का ज्ञान। तमिल और संस्कृत का प्राथमिक ज्ञान आवश्यक है। ट्रांसलेटेड कोर्स भी उपलब्ध हैं। स्टेप 2 अंगूठे की रेखा पढ़ना। 108 प्रकार की रेखाओं को पहचानना सीखें, जैसे चक्र, शंख, फिश आदि। स्टेप 3 लीफ डेकोडिंग करना। हर पत्ता कोडेड श्लोक से होता है, जिसका भावार्थ निकालना होता है। इसके लिए मेंटर या गुरु गाइडेंस लें। स्टेप 4 लाइव रीडिंग प्रैक्टिस। प्रारंभ में कुछ 5-10 केसेस एनालाइज करें, रिकॉर्ड करें और वैलिडेट करें। स्टेप 5 रेमेडीज सीखना। हर दोष के लिए किस मंदिर में कौन सी पूजा करनी है, इसका डाटा बेस बनाएं। भाग 7 एडवांस कंसेप्ट्स फ्यूचर रीडिंग, यानी कि साढ़े साथी, राहु केतु ट्रांजिट इन नाड़ी फॉर्मेट, गोचर विद नाड़ी प्रेडिक्शंस, गुरु एंड मंत्र इनिशिएशन लीफ, स्पेशल शांति प्रोसीजर्स फॉर सोल रिलीज। भाग 8 फाइनल कंक्लूजन। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी केवल ज्योतिष का एक अंग नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा को समझने का एक दिव्य माध्यम है। यह पास्ट कर्मा, प्रेजेंट स्ट्रगल और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। अगर आप इसे सिंसियरली अपनाते हैं, रेमेडीज करते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, तो जीवन में स्थायित्व, संतुलन और आत्मिक उन्नति निश्चित है। नाड़ी एक ऐसी विद्या है जो व्यक्ति को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी बदल देती है। नाड़ी ज्योतिष कोई साधारण भविष्यवाणी की विद्या नहीं है। ये ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड की एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपके पिछले जन्मों, इस जन्म के कर्मों और आने वाले भविष्य की जानकारी हजारों साल पहले लिख दी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करती है? क्या सच में हमारे जीवन की सारी घटनाएं पहले से ही किसी पत्ते में दर्ज हैं? और अगर हैं, तो एक ज्योतिषी उस तक कैसे पहुंचता है? तो आइए स्टेप बाय स्टेप अब सीखते हैं, एकदम जमीन से शुरू करते हुए। स्टेप 1 थंब इम्प्रेशन से शुरुआत होती है। सबसे पहले व्यक्ति का अंगूठे का निशान लिया जाता है। महिलाओं का बायां अंगूठा और पुरुषों का दायां अंगूठा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि तमिल ग्रंथों के अनुसार हर व्यक्ति की थंब इम्प्रेशन एक यूनिक एनर्जी पैटर्न है। इस पैटर्न के अनुसार नाड़ी के ग्रंथों को वर्गीकृत किया जाता है और ये लगभग 108 प्रकार के अंगूठे के पैटर्न होते हैं। इन्हें टाइप्स ऑफ थंब कैटेगरीज कहा जाता है और हर कैटेगरी में हजारों पाम लीव्स होते हैं। स्टेप 2 लीफ सर्चिंग की प्रक्रिया। जैसे ही आपकी थंब इम्प्रेशन ली जाती है, नाड़ी रीडर उस थंब पैटर्न के हिसाब से कुछ पाम लीफ बंडल्स लेकर आता है। ये बंडल्स बहुत पुराने होते हैं। हर बंडल में 50-100 पाम लीव्स होते हैं। अब लीफ रीडिंग शुरू होती है। रीडर एक एक लीफ खोलकर उसमें लिखी आपकी बेसिक पहचान पूछता है। क्या तुम्हारा नाम फलां है? इस अक्षर से शुरू होता है। तुम्हारे माता पिता का नाम ये है। तुम्हारे भाई बहन इतने हैं। तुम विवाहित हो या नहीं? और आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं। धीरे धीरे गलत लीव्स हटते जाते हैं और आखिर में एक लीफ ऐसा आता है जो पूरी तरह से आपकी पहचान से मैच करता है, और यही होता है आपका रूट लीफ, जिसे नाड़ी में कहते हैं प्राइमरी कंडम या इंडेक्स लीफ। स्टेप 3 कंडम्स पढ़ना शुरू होता है। अब उस पाम लीफ में लिखा होता है आपका पूरा नाम, माता पिता का नाम, जीवन में अब तक क्या हुआ है, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी, विदेश यात्रा आदि से जुड़े भविष्य के सारे संकेत।
इसको कंडम्स कहते हैं। प्रमुख कंडम्स ये हैं: जनरल कंडम चैप्टर 1 आपके पूरे जीवन की रूपरेखा, मैरिज कंडम चैप्टर 7 शादी कब होगी, किससे होगी, कैरियर कंडम चैप्टर 10 नौकरी, बिजनेस और प्रमोशन, चाइल्ड कंडम चैप्टर 5 संतान कब होगी, कितनी होगी, हेल्थ कंडम चैप्टर 6 कौन सी बीमारी कब, शांति कंडम पूर्व जन्मों के दोष और उनके समाधान, और बहुत से अन्य गुप्त कंडम्स भी होते हैं, जैसे आयुल कंडम मृत्यु का समय, रोगा कंडम बीमारी की जड़, धन कंडम धन संबंधी भाग्य। ऐसे स्टेप 4 कर्म और रेमेडीज। जब आपके जीवन के हर पक्ष को पढ़ लिया गया तो नाड़ी पाठक बताता है कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनका कारण कौन सा कर्म है और वो किस जन्म का है। यहाँ से शुरू होती है कर्म हीलिंग। उदाहरण, एक महिला को बार बार गर्भपात हो रहा था। जब उसका नाड़ी लीफ पढ़ा गया तो उसमें लिखा था उसने अपने पिछले जन्म में एक महिला की संतान को मार दिया था। इस जन्म में वही आत्मा गर्भपात के रूप में लौट रही है। इसका समाधान क्या था? राहु के मंदिर में जाकर विशिष्ट पूजा के 41 दिन बाद उसे गर्भ धारण हुआ और स्वस्थ संतान प्राप्त हुई। स्टेप 5 रेमेडीज कैसे करती है। नाड़ी रेमेडीज सामान्य नहीं होती, ये बहुत ही विशेष होती हैं। स्थान विशेष, हर रेमेडी के लिए विशिष्ट मंदिर बताया जाता है, जैसे तिरुनेलवेली, कांचीपुरम, तिरुचेंदूर। समय विशेष, किस दिन किस ग्रह के दिन पर पूजा करनी है। विधि विशेष, कौन से मंत्र, कितनी बार, कौन से रंग के वस्त्र पहनने हैं। दान विशेष, क्या दान देना है, अनाज, वस्त्र, जल, तुलसी इत्यादि। उनका उद्देश्य केवल ग्रहों को प्रसन्न करना नहीं बल्कि आत्मा के पिछले जन्मों के दोषों का शांत करना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नाड़ी रीडिंग। एक युवक बार बार सरकारी नौकरी की परीक्षा में फेल हो रहा था। नाड़ी रीडिंग में बताया गया कि पिछले जन्म में उसने गुरुओं का अपमान किया था। रेमेडी में बताया गया, तिरुचिरापल्ली में एक गुरु मंदिर में जाकर 11 बार श्री गुरु स्तोत्र का पाठ करो और 21 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। उसने वैसा ही किया। उसी साल उसे रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें। अब यदि आप ये विद्या खुद सीखना चाहते हैं तो जान लीजिए इसे 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ट्रेडिशनल नाड़ी रीडिंग, केवल तमिल भाषा में ट्रेनिंग होती है। पाम लीफ पढ़ने, डेचिपर करने और थंब इम्प्रेशन मैचिंग इत्यादि सिखाया जाता है। ये भारत में बहुत कम स्थानों पर सिखाया जाता है। और दूसरा प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन, मॉडर्न नाड़ी रीडिंग। आप अंग्रेजी हिंदी में सीख सकते हैं, जैसे कंडम्स की पहचान कैसे करें, कर्म की गहराई को समझें, रेमेडीज का सही प्रयोग, चार्ट डिकोडिंग, पास्ट लाइफ लिंक कैसे समझें, प्लैनेटरी कनेक्शन से मैचिंग करना। फाइनल समरी। तो दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है जिसे हजारों साल पहले सिद्ध ऋषियों ने देखकर लिखा था। आज भी वो पत्तियां हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले पार्ट में मैं आपको बताऊं कि आप खुद से बेसिक कंडम कैसे पढ़ सकते हैं, कर्म चक्र कैसे समझें और खुद का सिंप्लीफाइड नाड़ी रीडिंग कैसे करें, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट लिख दें कि हाँ जी हम सीखना चाहते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अब तीसरे पार्ट में, जहाँ आपको यही सिखाया जाएगा जो मैंने आपको बेसिक कंडम्स के बारे में बताया। अब सीखिए आत्मा के कार्मिक कोड को पढ़ना, समझना और स्वयं समाधान निकालना। भाग 1 खुद से बेसिक कंडम कैसे पढ़े। नाड़ी कंडम्स यानी अध्याय आत्मा की स्मृतियों के अलग अलग खंड हैं। पाम लीफ न होने पर हम इन कंडम्स को अपने नाम, जन्म तिथि और जीवन की घटनाओं के आधार पर समझ सकते हैं। समझने का तरीका, हर इंसान के जीवन में एक डोमिनेंट कंडम काम कर रहा होता है। उसे पहचानने के लिए
अपने जीवन की अब तक की घटनाओं की सूची बनाएं। देखें सबसे ज़्यादा बार कौन सी समस्या आई है। रिश्ते में बाधा यानी कि चैप्टर 7 मैरिज का। संतान संबंधी समस्या चैप्टर 5 यानी कि चिल्ड्रन का। धन और कैरियर का बार बार नुकसान यानी कि चैप्टर 10 कैरियर का। बार बार बीमारी चैप्टर 6 यानी कि हेल्थ का। बिना वजह डर या चिंता चैप्टर 9 फादर्स कर्मा और इनर सोल अनरेस्ट का। उदाहरण के लिए यदि किसी महिला के जीवन में 3 बार एंगेजमेंट टूटी हो तो वो चैप्टर 7 को पढ़े। ये पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई अटकी हुई एनर्जी है जो अब एक्टिव है। भाग 2 कर्म चक्र कैसे समझे। कर्म चक्र वो साइकिल है जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को करंट लाइफ की घटनाओं में बदलता है। स्टेप बाय स्टेप तरीका। नाम और जन्म तिथि का योग निकालें। जैसे 14 फरवरी 1995, इसका टोटल कर लें। 1 + 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5, इसका टोटल होता है 31। फिर 31 का भी खंड करके टोटल कर लें। 3 + 1 = 4। राहु नंबर। माया इल्यूजन डिलेड कर्मा। देखिए बार बार कौन सी थीम आपके जीवन में रिपीट हो रही है। यदि बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, डायरेक्शन ना मिल रही हो तो राहु कर्म है। यदि मेहनत बहुत हो पर फल ना मिले तो शनि कर्म है। यदि कोई गलती बार बार होती हो तो मंगल कर्म है। पास्ट लाइफ एक्शन के संकेत ढूंढिए। किसी को धोखा दिया हो, इस जन्म में विश्वासघात मिलेगा। धन का गलत उपयोग किया हो, इस जन्म में आर्थिक हानि होगी। गुरु का अपमान किया हो, जीवन में मार्गदर्शन की कमी होगी। भाग 3 खुद की सिंप्लीफाइड नाड़ी। रीडिंग कैसे करें बिना लीफ के। अब बात करते हैं उस पावरफुल टेक्निक की जिससे आप खुद की कार्मिक डिकोडिंग कर सकते हैं बिना किसी लीफ के, बिना तमिल भाषा जाने। तरीका 1 नाम चक्र विधि। स्टेप 1 अपने नाम के हर अक्षर को एक संख्या से जोड़िए। अ जैसा 1, आ माने 2, ई बोले तो 3, बड़ी ई मतलब 4। इस तरह बेसिक संस्कृत साउंड वाइब्रेशन काउंट करिए। स्टेप 2 इस अंक से जुड़ा ग्रह निकालिए। जैसे 3 = जुपिटर। जीवन में ज्ञान, गुरु, धर्म, गलत सलाह से हानि का कार्मिक विषय। स्टेप 3 अब देखिए आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं जुपिटर से जुड़ी हैं। गलत डिसीजन, गुरु से डिस्कनेक्ट, एक्सेसिव ओवरथिंकिंग। रेमेडी गुरुवार को पीली वस्तु दान करें। गुरु मंत्र का जाप 108 बार करें। तरीका 2 तिथि चक्र विधि। जन्म तिथि आधारित डिकोडिंग। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1996। इसका अब हम टोटल करेंगे। 0 + 8 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 6, टोटल हुआ 35। 3 + 5 टोटल हुआ 8। अंक 8 यानी कि शनि। ये पास्ट कर्म का नंबर है। ऐसे लोगों को पुराने जीवन के बोझ से मुक्त होना होता है। पैटर्न आप देखेंगे देर से सफलता, रिश्तों में दूरी, बार बार प्रयास और असफलता। रेमेडी शनिवार को काले तिल का दान करें, पीपल पर दीपक चढ़ाएं। अब आप समझे एक रियल लाइफ के स्टडी से। मान लीजिए किसी का नाम रोहित शर्मा है। उसका डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1994 है। तो योग क्या होगा इसका? 3 + 7 + 1 + 9 + 9 + 4, टोटल हुआ 33। 33 का टोटल क्या होगा? 6। तो 6 है हमारा वीनस। तो इसके जो हमारे पास पैटर्न बनेंगे वो इस प्रकार होंगे। कॉलेज में मल्टीपल रिलेशनशिप्स फेल्योर होंगे, इमोशनली बार बार हर्ट होंगे तो आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो इन सबको ऐसे ही समझा जाता है। अगर आप भी यही सब देखकर अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो में आगे बने रहें। अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से
देखकर अपने साथ नोट्स बना सकते हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। रेमेडी, माता लक्ष्मी का व्रत, शुक्रवार को श्वेत कमल अर्पण, शुक्रवार को श्वेत कमल अर्पण, शुक्रवार को श्वेत कमल अर्पण करने के बाद आप अपने आप को हल्का फील करेंगे। रिजल्ट 4 महीने के भीतर इनर पीस, लव लाइफ में क्लैरिटी। पार्ट 4 समरी। तो दोस्तों, आपने सीखा कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पाम लीव्स की डिपेंडेंसी नहीं है। आपका नाम, जन्म तिथि और जीवन के पैटर्न खुद एक कार्मिक किताब है, बस उसे पढ़ने की दृष्टि चाहिए। आपने जाना बेसिक कंडम कैसे पहचाने, कर्म चक्र कैसे खोजे, सिंप्लीफाइड नाड़ी डिकोडिंग खुद कैसे करें। तो ऐसी ही चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने आपको सिखाया है इस वीडियो को, अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को बार बार दोहराएं और छोटे छोटे नोट्स बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। अपने रिश्तेदारों का, सबका निकालो और देखो। अगर आप ये विद्या सीख जाते हैं तो आप उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इन सब से आपको अर्निंग कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं,